नमस्कार साथियों, गिरदारी की मैथ्स में आपका स्वागत है। आइए प्यारे दोस्तों, आज की सेशन में अपन करने वाले हैं एवरेज के बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ये सारे जो क्वेश्चन हैं पिछले के एग्ज़ामों में पूछे जा चुके हैं। तो आइए पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। पहले क्वेश्चन को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। इससे क्या है कि हमारा जो मोटिवेशन है, हमको मोटिवेशन मिलेगा और हम आपके लिए नए नए कंटेंट और अच्छे कंटेंट लाते रहेंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, यदि 6 क्रमागत विषम प्राकृत संख्याओं का औसत 24 है तो 6 संख्याओं में से 4 छोटी संख्याओं का औसत क्या है। मैं ये मानकर चलता हूँ कि आपको जो है औसत निकालना थोड़ा बहुत तो आता होगा कि औसत कैसे निकाला जाता है। ठीक है, फिर मैं आपको बता देता हूँ कि औसत कैसे निकालते हैं। तो देखिए औसत बराबर क्या होता है, औसत बराबर होता है राशियों का योग। क्या होता है? राशियों का योग। ठीक है, राशियों का योग बटा होता है राशियों की संख्या। राशियों की संख्या, ये क्या निकाला जाता है? औसत। यदि अपन को औसत दे रखा है और अपन से राशियों का योग पूछे तो कैसे निकालेंगे? तो देखिए यहाँ से ऐसे निकालेंगे, राशियों का योग कैसे निकालेंगे? तो ये करना है आपको, औसत इंटू राशियों की संख्या, औसत इंटू राशियों की संख्या। इससे अपन क्या निकाल सकते हैं? सभी जो राशियां दी गई है, यहाँ राशियों से यहाँ मतलब है संख्याओं से। राशियों से मतलब क्या है? यहाँ पर संख्याओं से मतलब है। आगे और आपको एक चीज़ और बता दूँ इसमें, ये तो आप सीख चुके हैं। एक चीज़ का और ध्यान रखना, इसमें अभी काम आएगी कि जब भी आप विषम और विषम संख्याओं को जोड़ते हैं, जब भी आप विषम प्लस विषम यानी कि दो विषम संख्याओं को जोड़ते हैं तो आपको जो है विषम संख्या प्राप्त होती है। कौन सी संख्या प्राप्त होती है? विषम संख्या। जब आप सम और सम संख्या को जोड़ते हैं, तो आपको सम संख्या प्राप्त होती है। लेकिन जब आप विषम और सम संख्या को जोड़ते हो, तो आपको जो है विषम संख्या प्राप्त होती है। कौन सी संख्या प्राप्त होती है? विषम संख्या प्राप्त होती है। यहाँ से आप इस क्वेश्चन को प्रूव भी कर सकते हैं। देखिए मैं कह रहा हूँ कि विषम और विषम को जोड़ने से विषम संख्या प्राप्त होती है। कैसे? यहाँ पर ये गलत है। यहाँ पर ये देखो, विषम प्राप्त नहीं होगी, सम प्राप्त होगी। कौन सी संख्या प्राप्त होगी? सम प्राप्त होगी, है ना। विषम और विषम को जोड़ने पर भी सम प्राप्त होगी। ठीक है, और सम को जोड़ने पर भी सम प्राप्त होगी। केवल एक ही ऐसी कंडीशन बनती है जिसमें अपन को विषम संख्या प्राप्त होती है, यानी कि विषम और सम को जोड़ेंगे तभी अपन को विषम संख्या प्राप्त होगी। देखिए मैं कह रहा हूँ कि जैसे 3 विषम संख्या है और 3 जो है विषम संख्या है, जैसे दोनों को जोड़ोगे तो कितना आएगा? 6, और 6 क्या है? एक सम संख्या है। सम और सम का योग भी कितना होता है? सम होता है। जैसे मैं यहाँ पर 2 लेता हूँ, यहाँ पर 2 लेता हूँ, तो 2 भी सम है और 2 भी सम है, तो दोनों को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 4, और 4 एक क्या है? सम संख्या है। लेकिन इस कंडीशन में देखिए, जैसे मैं 3 विषम संख्या है प्लस 2 क्या है? सम संख्या है, दोनों को जोड़ता हूँ तो कितना आता है? 5 आता है, और 5 क्या है? विषम संख्या है। ये सारी जो चीज़ें मैंने अभी आपको बताई है ये इस क्वेश्चन में काम आने वाली है, तो आप ध्यान रखना। अब देखिए क्वेश्चन को हल करते हैं। तो यहाँ से देखिए ये कह रहा है कि 6 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 24 है। मैं मान लेता हूँ कि प्रथम जो विषम प्राकृत संख्या है वो कितनी है? n है। कितनी है? n है। जब n विषम संख्या है तो अगली विषम संख्या कैसे प्राप्त होगी? अभी मैंने आपको बताया था कि जब भी अपन विषम संख्या में सम संख्या जोड़ते हैं तभी अपन को विषम संख्या प्राप्त होती है। तो अगली संख्या जो प्राप्त होगी वो इस n में सम संख्या यानी 2 जोड़ने पर प्राप्त होगी। और 2 क्यों जोड़ा? क्योंकि क्रमागत विषम संख्याओं की बात हो रही है। ठीक है, तो अगली विषम संख्या कौन सी हो जाएगी? अगली विषम संख्या हो जाएगी n+4, अगली विषम संख्या हो जाएगी n+6, अगली विषम संख्या हो जाएगी n+8, और अगली विषम संख्या हो जाएगी n+10। ये आपके हो गए 6 विषम संख्याएं। और इनका योग मतलब इनका औसत कितना दे रखा है? 24 दे रखा है। औसत कितना दे रखा है? 24। और औसत क्या होता है? राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। तो ये तो हो गया राशियों का योग, और ये हो गई राशियों की संख्या 6, और औसत कितना दे रखा है? आपको 24 दे रखा है। ये जो 6 है इधर वज्र गुणा हो जाएगा तो ये 24 से मल्टीप्लाई हो जाएगा जा करके। इधर से देखिए n का मान कितना हो जाएगा? 6n प्लस
इनको जोड़ोगे तो देखो 2 और 4 कितने हो गए, 6 हो गए। 6 और 6 कितने हो गए, 12 हो गए। 12 और 8 कितने हो गए, 20 हो गए। और 20 और 10 कितने हो गए, 30 हो गए। तो यहाँ से आ गया 6n + 30 और बराबर 6 को 24 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, 144 आ जाएगा। इसके बाद में देखिए, यहाँ से देखिए, यहाँ से लिखो आप 6n, 30 को इधर भेजोगे तो 144 में से माइनस हो जाएगा। 144 में से माइनस करोगे तो आपके पास में आ जाएगा 114। 114 को 6 से काटोगे तो आपके पास में n का मान कितना आ जाएगा, 19। n का मान कितना आ गया, 19 आ गया। इसके बाद में क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि 4 छोटी संख्याओं का औसत कितना है। 4 छोटी संख्याओं का औसत ज्ञात करना है तो 2 जो बड़ी संख्या हैं उनको इसमें से घटाना है। 144 टोटल योग है, इसमें से घटाना है। 5वीं जो सबसे बड़ी संख्या कितनी है, n + 8 है। n का मान 19 है, 19 में 8 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 27। ठीक है। 6वीं सम संख्या कितनी है, तो n + 10। n का मान कितना है, 19। 19 में 10 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 29। कितना हो जाएगा, 29। और 29 और 27 कितने हो गए आपके पास में, 56। 56 को आप 144 में से माइनस करोगे तो आपके पास में कितना आ जाएगा, 88। कितना आ जाएगा, 88। ये कि 88 कितने क्या है, तो ये 4 संख्याओं का योग है। औसत निकालना है तो इसमें 4 का भाग देंगे। 4 का भाग देंगे तो आपके पास में कितना आ जाएगा, 22। कितना आ जाएगा, 22। यानी उन 4 संख्याओं का जो औसत है वो कितना हो जाएगा, 22। ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपका राइट आंसर होगा, 22। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि 5 संख्याओं का, अगला क्वेश्चन है 5 संख्याओं का औसत 30 है। यदि एक संख्या को निकाल दिया जाता है तो औसत 31 हो जाता है। निकाली जाने वाली संख्या क्या है। देखिए 5 संख्याओं का औसत कितना है, तो 5 संख्याओं का औसत दे रखा आपको 30। योग निकालने के लिए मैंने आपको अभी बताया था कि औसत को जो है संख्याओं से गुणा किया जाता है। तो टोटल संख्या कितनी है, 5। 5 को 30 से गुणा करोगे तो आपके पास में कितना आ जाएगा, 150। यानी 5 संख्याओं का योग कितना आ गया, 150। आगे कह रहा है कि एक संख्या निकाल दी जाती है। जब एक संख्या निकालती जाती है तो संख्याएं कितनी बचती है, 4। इन 4 संख्याओं का औसत कितना होता है, 31। योग निकालने के लिए 4 से गुणा कर देंगे तो अपने पास में आ जाएगा 4 एकम 4 और 4 × 3 = 12, 124। 150 में से 124 माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 26। यानी कि निकाली गई संख्या कितनी थी, 26। कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपका राइट आंसर होगा, 26। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, एक नाव में 18 बक्सों के औसत वजन में 2.5 किलोग्राम की वृद्धि होती है। जब 75 किलोग्राम वजन वाले बक्सों में से एक को एक नए बक्से से बदल दिया जाता है, नए बक्से का वजन कितना है। नए बक्से का वजन कितना है। देखो किलोग्राम में वृद्धि हो रही है तो यानी कि 75 तो पहले से वजन था ही था, उसके बाद में 2.5 किलोग्राम की वृद्धि हो गई है। तो देखिए यहाँ से इसको शॉर्ट एक लाइन में कैसे आंसर लाओगे, 2.5 की वृद्धि 1 पर हो रही है तो 18 पर तो टोटल वृद्धि हो जाएगी, वो कितनी हो जाएगी, तो 18 से 2.5 को आप गुणा कर दो। जैसे 2.5 को 18 से गुणा करोगे तो आपके पास में कितना आ जाएगा, 18 × 5 = 90 का 0, 18 दूनी का 36 और 9 कितने हो गए, 45। और एक छोड़ के 10 लो तो कितना आ जाएगा, 45। तो 75 में आप 45 ऐड कर दोगे, तो 75 में 45 ऐड करोगे तो आपके पास में कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास में 120। 5 और 5 कितनी, 10, 7 और 5 12, 120। यानी कि जो नया बक्सा है उसका वजन कितना है, 120 किलोग्राम। यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपका राइट आंसर होगा, 120 किलोग्राम। अगला क्वेश्चन है, पी और उसके 7 मित्रों के पास औसत धन 450 रुपये है। यदि पी के पास अपने 7 मित्रों के औसत धन से 120 रुपये अधिक है तो पी के पास कितना धन है। तो पी के पास कितना धन है, यहाँ से देखिए मैं मान लेता हूँ कि 7 मित्रों का औसत है वो कितना है, 7 मित्रों का जो औसत है उसको कितना मान लेता हूँ मैं, x मान लेता हूँ। जब 7 मित्रों का औसत x है तो p का मान कितना हो जाएगा, p का मान हो जाएगा x + 120। क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है कि p के पास जो रुपये हो कितने, 7 मित्रों के औसत से 120 रुपये अधिक है। तो मैंने 7 मित्रों का औसत कितना मान लिया, x मान लिया, तो p का मान कितना आएगा, x + 120। ठीक है। लेकिन पहले स्टेटमेंट में क्या दे रखा है, पी और उसके 7 मित्रों के पास औसत धन 450 रुपये है। तो पी + 7 मित्र कितने हो गए, 8 व्यक्ति, और इन 8 व्यक्तियों का जो औसत धन है वो कितना है, 450 रुपये। योग ज्ञात करने के लिए अपन को 8 से इसको गुणा कर देंगे। जैसे आप 8 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, देखो 0 का 0, 8 × 5 = 40,
8 चौक 32, 32 और 4 कितने हो गए 36, 3600 रुपये किसके हो गए। 8 जो व्यक्ति हैं ना, ये 8 कैंडिडेट, इनके जो योग है ना, इनकी राशि का या इनके पैसे होगा वो कितना है 3600 रुपये है। कितना है 3600 रुपये है। अब यहाँ से देखिए आपको क्या करना है, 3600 में से कितना माइनस करना है। देखो 7 व्यक्तियों को औसत मैंने कितना माना था, x माना था, तो 7 का योग कितना हो जाएगा। अपन क्या करते हैं, जो भी संख्या होती है उसको उसके औसत से गुणा कर देते हैं। जब 7 का औसत x है तो 7 का योग कितना हो जाएगा 7x। 7 का योग निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 7x हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए 3600 माइनस 7x, और ये बराबर किसके होना चाहिए, p के मान के, यानी कि x प्लस 120 के बराबर होना चाहिए। ठीक है, यहाँ से देखिए 7 को इधर भेज देंगे तो ये कितना हो जाएगा 8x। ठीक, और 120 को इधर भेज देंगे तो ये माइनस का 120 हो जाएगा। तो 3600 में से माइनस का 120 बराबर में 8x। अब यहाँ से देखिए 8x बराबर कितना आ जाएगा आपके पास में, 3600 में से 120 माइनस करोगे तो आपके पास में आ जाएगा 3480। कितना आ जाएगा 3480। ठीक है, तो यहाँ से x का मान कितना आ जाएगा, 8 का इसमें भाग लगा दोगे तो कितना आ जाएगा 435। यह आ जाएगा आपके पास में 435। आप भाग दे करके देख सकते हैं कितना आएगा 435 आएगा। x का मान 435 आ गया। क्वेश्चन में अपन को p का मान पूछा है, तो p का मान कितना है x प्लस 120। x प्लस 120, जब x का मान 435 है तो इसमें 120 और ऐड कर देते हैं। 120 ऐड करोगे तो देखो 5 3 और 2 5 और 4 1 5, कितना आ गया 555। कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपका राइट आंसर होगा 555 रुपये। पी के पास कितने रुपये थे 555 रुपये। अगला क्वेश्चन देखिए, 80 छात्रों की कक्षा में 40% लड़के हैं और शेष लड़कियां हैं। सभी छात्रों के गणित में औसत अंक 72 है। यदि लड़कियों की औसत अंक 66 है तब लड़कों के औसत अंक कितने हैं। सबसे पहले बात कीजिए कि टोटल जो छात्र कितने हैं 80 हैं। 80 में से 40% क्या है लड़के हैं, 40% तो क्या हैं लड़के हैं। ठीक है, और बाकी की क्या है लड़कियां हैं। तो देखिए 40% का मतलब कितना हो गया 32, यानी कि 32 तो क्या है लड़के हैं। तो लड़कियां कितनी बची 48, लड़कियां कितनी बची 48। फिर ये कह रहा है कि सभी छात्रों के गणित में औसत अंक 72 है, यानी इन 80 जो कैंडिडेट हैं इनके औसत अंक कितने हैं 72 है। ठीक है, जब औसत 72 है तो योग याद करेंगे तो क्या करेंगे, इसको 80 से गुणा कर देंगे। तो 72 इंटू 80, जब 72 इंटू 80 करोगे तो आपके पास में आ जाएगा 5760। कितना आ जाएगा 5760। आप गुणा करके देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में कह रहा है कि लड़कियों की औसत अंक 66 है और लड़कियों की संख्या कितनी है 48 है, औसत अंक कितने 66 है। योग याद करने के लिए 48 से इसको गुणा कर देंगे। 48 से जैसे आप गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास में, आ जाएगा आपके पास में 3168। कितना आ जाएगा 3168। टोटल इतना है, लड़कियों का इतना है, तो टोटल में से लड़कियों का माइनस कर देंगे तो अपने पास में किसका मान बचेगा लड़कों का। जैसे आप इसमें से माइनस करोगे तो यहाँ से देखिए कितना बचेगा 2 बचेगा, यहाँ से कितना बचा 2 बचा, और इधर से 9 बचा, और ये हो जाएगा 2592। कितना हो जाएगा 2592। यानी जो लड़के हैं ना, इन लड़कों के जो औसत अंक है उनका योग कितना है 2592। तो औसत कितना हो जाएगा, तो औसत सीधी सी बात है, औसत कितना हो जाएगा, तो 2592 में अपन भाग लगा देंगे किसका 32 का। 2592 में किसका भाग लगा देंगे 32 का भाग लगा देंगे। तो यहाँ से देखिए 32 से कितने बार कट जाएगा 8 बार कट जाएगा, और ये कितना आ जाएगा 259 है ना, ये तो ये आ जाएगा 8 बार काटे ना, 8 दूनी 16 256, और 259 में से 256 माइनस यानी 3 से बचेगा 32, और 32 को 32 से एक बार यानी कितना आ जाएगा 81, यानी कि औसत कितना आ जाएगा 81। तो कौन सा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपका राइट आंसर होगा 81। अगला क्वेश्चन देखिए, 16 संख्या का औसत 23 है, पहली 7 संख्या का औसत 21 है, अंतिम 8 संख्या का औसत 24 है, तो 8वीं संख्या कितनी है। यहाँ से देखिए 16 संख्या का औसत कितना है 23 है, तो योग कितना हो जाएगा 16 से इसको गुणा कर देंगे। जैसे 16 से गुणा करोगे तो यहाँ से देखो 16 × 48, 16 × 48, 16 दूना 32, 32 और 4 कितने हो गए 36, 368। ठीक है, इसके बाद में कह रहा है पहले 7 संख्याओं का औसत, पहले 7 संख्याओं का औसत कितना है 21 है, तो योग कितना हो जाएगा 7 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 147।
147। फिर कह रहा है अंतिम 8 संख्याओं का, अंतिम 8 संख्याओं का जो औसत है वो कितना है 24 है। तो योग कितना हो जाएगा 24 को 8 से गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा 192। कितना हो जाएगा 192। अब यहाँ से देखिए ये जो है योग कितने का है 15 संख्याओं का, कितना है अभी दोनों जोड़ लो 147 प्लस 192 कितना हो जाएगा 339, ये हो जाएगा 339। ठीक है, तो 16वीं संख्या 8वीं संख्या से मतलब यहाँ पर 16वीं संख्या मान कर चलो आप, ये 8वीं संख्या मान लो। 368 में से 339 को माइनस कर दो तो कितना बचेगा आपके पास में, ये बचेगा आपके पास में 29। तो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर जो सी है आपका राइट आंसर होगा 29, यानी 8वीं संख्या कौन सी होगी 29 होगी। अगला क्वेश्चन देखिए, एक समूह की औसत आयु 6 वर्ष बढ़ जाती है जब 24 वर्ष की आयु वाले व्यक्ति को 66 वर्ष की आयु वाले व्यक्ति से बदल दिया जाता है, तो समूह में व्यक्तियों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ जो औसत आयु कितने से कितनी हो रही है 24 से, 24 वर्ष की आयु वाले व्यक्ति को 66 वर्ष की, कितने की व्यक्ति 66 वर्ष, दोनों व्यक्तियों की आयु में कितने का अंतर है। तो यहाँ से देखिए अंतर कितने का है 6 में से 4 गए 2 और इधर 4 42 का, दोनों व्यक्तियों की जो आयु में अंतर है कितना है 42 का। और ये जो सारे लोगों में बटेगा जब भी, तो जो वर्ष कितने बढ़ेंगे 6 वर्ष बढ़ जाती है। 42 को 6 में बांटना है, यानी 6 हिस्सों में बांटना है तो कितने लोगों में बटेगा आपके पास में, मान लीजिए 42 मिठाई है और एक व्यक्ति को 6 मिठाई देनी है तो कितने व्यक्तियों को दे सकते हो, तो इसमें 6 का भाग लगा देंगे, कितने को दे सकते हो 7 को। तो कितने कैंडिडेट थे 7, ऑप्शन नंबर डी है जो आपका राइट आंसर होगा 7, है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, 20 मैचों में एक क्रिकेट खिलाड़ी के रनों का औसत 35 है, यदि पहले 12 मैचों का औसत 45 है तो अंतिम 8 मैचों का औसत कितना होगा। अंतिम 8 मैचों का जो औसत है वो कितना होगा। यहाँ से देखिए 35 मैचों का जो औसत है वो कितना है 20 मैचों का, सॉरी यहाँ से देखिए ये कह रहा है 20 मैचों में जो उसका औसत है वो कितना है 35 है। तो योग कितना हो जाएगा 35 × 20 कितना हो जाएगा ये 700, कितना हो जाएगा 700। ठीक है, फिर कह रहा है यदि पहले 12 मैचों का औसत 45 है, पहले 12 मैचों का औसत कितना है 45 है, तो योग कितना हो जाएगा 45 × 12 कितना हो जाएगा 540। ठीक, उसके बाद में कह रहा है कि अंतिम 8 मैचों का कितना बचेगा, तो 700 में से 540 माइनस करोगी तो कितना हो जाएगा 160, और अंतिम 8 मैचों को ज्ञात करना है तो इसमें 8 का भाग लगा दोगे तो ये कितना आ जाएगा आपके पास में 8 दूनी का 16 20। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपका राइट आंसर होगा। 8 मैचों का जो औसत होगा कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। ठीक है, तो ये थे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज के। इसी प्रकार की और वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहिए। चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को जो है अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम।